सन ऑफ सरदार 2 का 8 दिन में टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, इंडिया नेट और इंडिया ग्रॉस कितना हुआ, चलिए जानते हैं पूरी डिटेल। साथ में मिलेंगे कुछ और मजेदार अपडेट भी फिल्म से जुड़ी हुई। सन ऑफ सरदार 2 को विजय कुमार अरोड़ा ने डायरेक्ट किया और अजय देवगन, ज्योति देशपांडे, NR पचीसिया और प्रवीण तलरेजा ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया। यह फिल्म 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में आई। हालांकि इसकी रिलीज डेट पहले 25 जुलाई तय थी, जिसमें थोड़ी देरी हो गई। इस फिल्म में अजय देवगन ने एक बार फिर जस्सी सिंह रंधावा का रोल निभाया है और उनके साथ हैं मृणाल ठाकुर, जो राबिया के किरदार में हैं। फिल्म में रवि किशन, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, कुबरा सैफ और नीरू बाजवा जैसे कई शानदार कलाकार भी हैं। पहली फिल्म जहां पंजाब के एक परिवार के झगड़े की थी, वहीं इस सीक्वल में जस्सी स्कॉटलैंड पहुंच जाता है। यहाँ वो कई तरह की मुश्किलों से जूझता है, अपनी बिछड़ी हुई पत्नी से फिर से मिलना, एक गैंगस्टर से लड़ाई में फंसना और एक शोर शराबे वाली सिख शादी को संभालना। ये सब वो तब करता है जब वो एक कपल की शादी के लिए उनके घर वालों को मनाने के लिए एक युद्ध के हीरो का नाटक कर रहा होता है। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का एक अच्छा मिश्रण है और इसकी शूटिंग एडिनबर्ग, लंदन और भारत के चंडीगढ़ में हुई है, जिससे कहानी को एक बहुत ही खूबसूरत माहौल मिला है। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसे भारत में लगभग 2500 से 3000 थिएटरों में दिखाया गया। एक बड़े स्टार की सीक्वल के हिसाब से ये स्क्रीन काउंट ठीक ठाक था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। पर इसे आहान पांडे की फिल्म सैयारा से कड़ी टक्कर मिली, जो अपने तीसरे हफ्ते में चल रही थी, और एक और सरप्राइज हिट फिल्म महावतार नरसिम्हा से भी। साथ ही उसी दिन धड़क 2 भी रिलीज हुई थी। फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत ही धीमी थी, सिर्फ 28,000 टिकटें बिकी थीं, जिससे पता चलता है कि कमजोर ट्रेलर और म्यूजिक की वजह से रिलीज से पहले फिल्म का खास माहौल नहीं बन पाया था। फिल्म की बॉक्स ऑफिस की कहानी थोड़ी परेशान करने वाली है। 1 अगस्त 2025 को पहले दिन फिल्म ने भारत में 7.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो अजय देवगन की सीक्वल फिल्म के लिए एक निराशाजनक आंकड़ा था, खासकर जब हम उनकी पिछली फ्रेंचाइजी फिल्मों जैसे रेड 2 से इसकी तुलना करते हैं। पहले दिन हिंदी शोज में 22.56% लोग ही सिनेमाघरों में आए थे, जिसमें से रात के शोज में सबसे ज्यादा 40.27% लोग थे। दूसरे दिन थोड़ी बढ़त हुई और फिल्म ने 8.25 करोड़ कमाए। तीसरे दिन, जो पहला रविवार था, फिल्म ने 9.25 करोड़ कमाए और इस तरह ओपनिंग वीकेंड का टोटल 24.75 करोड़ नेट रहा। लेकिन पहला हफ्ता मुश्किल भरा रहा। सोमवार को कलेक्शन गिरकर 2.35 करोड़ और मंगलवार को 2.50 करोड़ हो गया। इस तरह हफ्ते के आखिर तक भारत में कुल कमाई 31.40 करोड़ नेट रही। इसमें GST मिलाकर डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन 37.38 करोड़ था और दुनिया भर की कमाई 45.23 करोड़ तक पहुंची, जिसमें विदेशों से 7.85 करोड़ भी शामिल थे। ये आंकड़े सैयारा के 18वें दिन के 304.42 करोड़ के मुकाबले बहुत ही कम हैं और महावतार नरसिम्हा के दबदबे के आगे भी फीके पड़ गए, जिससे पता चलता है कि यह फिल्म अपने पहले हिस्से की कामयाबी का फायदा नहीं उठा पाई। क्रिटिक्स की तरफ से भी फिल्म को मिलीजुली से लेकर नेगेटिव रिव्यू मिले, जिसमें रेटिंग 1 से 3 स्टार के बीच थी। दी टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इसे 3 स्टार दिए और कुछ मजेदार पलों की तारीफ की, पर उलझी हुई कहानी और अनुमानित क्लाइमैक्स की आलोचना भी की। हिंदुस्तान टाइम्स के आर्शब सूरी ने भी 3 स्टार दिए। उन्होंने हल्की फुल्की कॉमेडी और कलाकारों की एक्टिंग की तारीफ की, खासकर रवि किशन और दीपक डोबरियाल की। लेकिन बाकी क्रिटिक्स इतने खुश नहीं थे। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 2.5 स्टार दिए और कहा कि फिल्म में पहले जैसा जादू नहीं था और देवगन और ठाकुर के बीच की केमिस्ट्री भी जबरदस्ती की लग रही थी। बॉलीवुड हंगामा और द इंडियन एक्सप्रेस ने 2 स्टार दिए और कहा कि इसमें कॉमेडी कम थी और कहानी की रफ्तार भी धीमी थी। NDTV और फर्स्ट पोस्ट ने इसे 1.5 स्टार दी और कहा कि कहानी कमजोर थी और इसे ठीक से दिखाया नहीं गया था। सिनेमा एक्सप्रेस ने तो सबसे सख्त रिव्यू देते हुए इसे 1 स्टार दिया और कहा कि यह फिल्म खराब जोक्स पर ज्यादा निर्भर थी। दर्शकों की राय भी ऐसी ही थी। कुछ लोगों को पुरानी फिल्म का अंदाज और कलाकारों की एक्टिंग पसंद आई, जिसमें मृणाल ठाकुर ने आधी रात के शो में तालियों और सीटियों की कुछ क्लिप भी शेयर की। लेकिन ज्यादातर लोगों को लगा कि इसमें पहली वाली फिल्म जैसी कॉमेडी नहीं थी और लोगों की राय को मिली जुली बताया गया।
इस फिल्म का असर भी बहुत कम रहा। यह अजय देवगन के करियर में एक गलती की तरह थी, जिसने उनकी 15 साल से चली आ रही उस पहचान को तोड़ दिया जहां उनकी फ्रेंचाइजी फिल्में भारत में 100 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन करती थीं। गोलमाल रिटर्न्स के बाद से ऐसा पहली बार हुआ। फिल्म का किसी छुट्टी के दिन रिलीज न होना, खराब रिव्यू और सैयारा और महावतार नरसिम्हा जैसी मजबूत फिल्मों से टक्कर, ये सब इसकी कमाई को रोक गए। एक्स ट्विटर पर भी फिल्म से पहले लोगों की राय अच्छी नहीं थी। इट्स सिने हब जैसे यूजर्स ने इसे बहुत बड़ी फ्लॉप बताया और कहा कि एक सीक्वल फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग बहुत ही कम है। फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन भारत में 50 करोड़ नेट तक भी पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उम्मीदों से बहुत दूर है। आगे की बात करें तो सन ऑफ सरदार 2 का प्रदर्शन ये सवाल उठाता है कि क्या सिर्फ स्टार पावर और पुरानी यादों के सहारे फिल्में हिट हो सकती हैं अगर उनकी कहानी में दम न हो। अजय देवगन के आने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे रेड 3 या किसी और फ्रेंचाइजी फिल्म में शायद अब और भी अच्छी स्क्रिप्ट और सही रिलीज टाइमिंग पर ध्यान देना होगा। फिल्म इंडस्ट्री को भी अब भीड़ भाड़ वाले दिनों में सीक्वल फिल्में रिलीज करने की अपनी रणनीति पर फिर से सोचना पड़ सकता है, और यह भी कि फिल्म के ट्रेलर और म्यूजिक को और भी मजेदार बनाना होगा ताकि रिलीज से पहले ही लोगों में एक जोश पैदा हो सके। तो आखिर में सन ऑफ सरदार 2 ने हंसी और दिल को छूने वाले पल देने की कोशिश तो की, लेकिन एक कमजोर कहानी और कड़ी टक्कर की वजह से यह फिल्म कामयाब नहीं हो पाई। इसकी धीमी कमाई, मिली-जुली राय और कम असर हमें यह याद दिलाते हैं कि अगर कामयाब होना है तो पुरानी फ्रेंचाइजी फिल्मों को भी आज के दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है। धन्यवाद।